राजेश यादव, आप देख रहे हैं एलडीटीवी न्यूज। आज हमारे बीच में रामूतार जी मौजूद हैं, जिन्हों जो एक शिक्षक रहे हैं। आज सेवानिवृत्त जो है होकर के भी जनता की सेवा कर रहे हैं। बच्चों को समर्पण कर दिया था और इनके पढ़ाए हुए कई बच्चे जो है जनता की सेवा कर रहे हैं। जो एससी वर्ग और बैकवर्ड को लेकर के इन्होंने जो है कई ऐसी भ्रांतियां थी, उसके बारे में प्रकाश डाला। मैं रामूतार जी से पूछना चाहता हूं, जो समाज में कुरीतियां फैली हैं, क्यों फैली हैं और इसका समाधान कैसे होगा, कैसे इसको खत्म किया जा सकता है। जी रामूतार जी। हेलो भाई जी, आज आपने प्रश्न तो इस तरीके का किया है जो एक जनहित की बात है और जनहित की चर्चा। आज हमारा देश 76 साल हो गए आज़ाद हुए। आज़ादी के बाद भी हमारा देश विकास के जगह पर गिरते हुए स्तर विनाश की तरफ जा रहा है। देश में आज़ादी क्यों लाई गई, उसका प्रमुख कारण जो था वो जनता की गुलामी या जनता के दुख दरिद्र की बात थी। ऐसे कानून बना रखे थे, ऐसी व्यवस्था बना रखी थी जिस व्यवस्था से केवल एक ही व्यक्ति लाभान्वित होता था और आम जनता उसका दुख झेलती थी। उदाहरण के लिए राज प्रथा। राजा रानी के गर्भ से जो बेटा पैदा होता था वो राजा बनता था। बाद बाकी सारी प्रजा उस राजा के अधीन गुलामी की तरह से अपना जीवन व्यतीत करती थी। धन्य है वो भारत देश जहाँ पर ऋषियों मुनियों ने जन्म लेकर तथा बड़ी बड़ी हस्तियों ने जन्म लेकर जनता के दुख दर्द को कम करने का प्रयास किया, जिसमें एक महान विभूति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नाम की पैदा हुई, जिन्होंने अपने अकेले बलबूते ऐसी पुस्तक की रचना की जिस पुस्तक के बल पर राजा के पेट से तो बच्चा राजा नहीं पैदा हो पा रहा है और सारी पावर जनता को दे दी कि अब जनता के वोट से ही राजा पैदा होगा। लेकिन बिना मेहनत के जिन लोगों को राज्य मिला, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अन्य कोई पार्टी हो, जो बिना मेहनत के जिन्होंने इसका उपभोग किया, उनकी आंखें होते हुए भी उनकी आंखें बंद रहीं और बंद हैं। जिस व्यक्ति को इस संसार में किसी लायक, किसी पद पर नहीं पहुंचने लायक था, उस व्यक्ति को जनता ने अपना वोट देकर राजा बनाया और जो राजा बना उसने जनता का ही हनन किया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मोदी जी ने अपने स्टेटमेंट में कही कि कांग्रेस ने इतने दिन तक राज्य किया, भ्रष्टाचार के बदौलत देश को बर्बाद किया। आज स्थिति हुई कि आज कांग्रेस के लोग बीजेपी पर जो है यही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जब से सत्ता में आई जनता के दुख दर्द दूने हो गए। जितने वादा मोदी जी ने किए, एक भी वादा मोदी जी ने जनता के साथ पूरा नहीं किया। इसको मैं नहीं कह रहा हूं, इसको राहुल जी अपने मुखार बिंदु से जगह जगह मीटिंगों में आकर के जनता को संदेश दे रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो जो है संविधान खत्म करने का निर्णय ले लिया। सच्चाई ये है कि संविधान जिसकी बदौलत एक मजदूर,
एक गरीब और एक बादशाह दोनों को समानता का अधिकार मिला है और वो सब लोगों को तकलीफ होती है। आज समाज के लोग भी संविधान के प्रति जागरूक हो रहे हैं, साथ ही उनमें कुछ ऐसी कुरीतियां व्याप्त हैं जिनके कारण सत्ता के कानून के दबाव में वो पिछड़ रहे हैं और कानून की पर्दा के पीछे सामाजिक कुरीतियों की वजह से पिछड़ रहे हैं, चाहे वो अच्छा, वर्ण व्यवस्था में। ये जो है परिस्थिति रही, जो भी रही है, और आज ये जो है ये संविधान को गलत बता रहे हैं और जो है नया संविधान लॉन्च करने के लिए कह रहे हैं और इस पे काफ़ी उपद्रव भी हुआ है। ये क्या जो है, कैसे ये कह सकते हैं कि ये संविधान गलत है और नया संविधान लॉन्च कर सकते हैं, और उसमें मान लो तो काफ़ी जनता का शोषण होगा, इस पे क्या कहना चाहेंगे? संविधान के शासन में संवैधानिक व्यवस्था के होते हुए यदि कोई संविधान के प्रति गलत भावना रखता है तो संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार वो दंड का अधिकारी है। ऐसे व्यक्ति को अगर उसके सही तरीके से साक्ष्य न्यायालय तक प्रस्तुत हो जाए तो वो सजा का भागीदार है। उदाहरण के लिए दीपक गौड़ ने संविधान की एक प्रत जला दी थी, आज वो जेल काट रहा है। संविधान पर उंगली उठाना कोई साधारण चीज नहीं है। आज समाज में अंधभक्ति ज़्यादा पैदा हो गई है और पैदा नहीं हो गई है, उनको भ्रमित करके उसकी तरफ मोड़ा गया है। जनता इसको समझ नहीं पा रही है और जितने लोग समझ गए हैं वो धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। यदि जनता अपने अधिकारों को नहीं समझेगी, कुरीतियों में फंसी रहेगी, तो कोई भी सरकार आ जाए उसकी गरीबी दूर नहीं कर पाएगी। अर्थशास्त्र का सीधा सीधा नियम है कि आमदनी कम खर्चे अधिक, वो गरीब हो जाएगा, और आमदनी अधिक खर्चे कम, वो विकास करेगा। कैसे ये जो गरीबी है, गरीबी एक अभिशाप है, इस गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है? क्योंकि आप एक अर्थशास्त्री भी हैं और जो है आपको इसके बारे में अधिक जानकारी है। कैसे गरीबी दूर की जा सकती है? उसका मोटा मोटा सीधा एक ही विकल्प है कि जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं उनके द्वारा बनाए गए नियम, उनके द्वारा बनाई गई जितनी भी कुरीतियां हैं, इन कुरीतियों को त्याग करके शिक्षा पर बल दीजिए और शिक्षित बनकर के अच्छाइयों को सीखिए, बुराइयों को छोड़िए। आज हमारे देश में कोई परिवार ऐसा नहीं है जो लाखों रुपया इस तरह से खर्च करता है जिसका कोई महत्व नहीं है, और वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहा है। शासन सत्ता की भावनाएं जो कांग्रेस की थी वही बीजेपी की है, थोड़ा बहुत उलट पलट है, कोई थोड़ा आगे है, कोई थोड़ा पीछे है, लेकिन जागरूक जनता को होना पड़ेगा। आखिरकार जनता ऐसे लोगों को क्यों वोट देती है जो जनता के ऊपर ही वार करते हैं। आज हमारे समाज में नाना प्रकार की ऐसी कुरीतियां हैं, जैसे कि अमेरिका में कोई लक्ष्मी जी को जानता भी नहीं है और वो विश्व के धनी देशों में है। हमारे भारतवर्ष में का असलियत और सच्चाई से पढ़े लिखे लोग भी काफी दूर हैं। जब तक इन चीजों को नहीं समझेंगे, दान, पुण्य, कथा, भागवत कराना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जब आपके पास आमदनी हो, आपके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए धन नहीं है, आपको अपने और अपने समाज के विकास के लिए धन नहीं रहे। आप अंदाजा कर लीजिए, देश की आज़ादी से पहले जो लोग धोखा देकर के तगड़े तंदुरुस्त मोटे हुए हैं,
आज आज़ादी के बाद वही लोग फिर मोटे हो रहे हैं। सरकारी जमीनों में आज तक किसने कब्जा किया? जिन्होंने कब्जा किया आज तक किसी ने उनके कब्जे के ऊपर उंगली नहीं उठाई। आज भारत देश के अंदर फ्री बिजली, फ्री जमीन पर कब्जा और मंदिर के आड़ में व्यवसाय के लिए दुकानें बनवाना और उनमें व्यवसाय करके अपनी जीविका चलाना, ये मुख्य उद्देश्य बन गया है। आज शूद्र के नाम से मंदिर के अंदर कहीं कहीं मंदिरों में बोर्ड लगा हुआ है कि शूद्र इसमें प्रवेश के लिए वर्जित है। मंदिर के अंदर शूद्र जाने के लिए वर्जित है, लेकिन शूद्र का पैसा वर्जित नहीं है। पैसा वो किसी को दे दे या उसकी बहू, बेटी, लड़की, उसके लिए कोई जो छुआछूत नहीं है। इतना अंधविश्वास फैला रखा है। अरे प्रभु की पूजा करने के लिए, मालिक की पूजा करने के लिए, देवी की पूजा करने के लिए 2 फूल ही काफी है। आप फूल से क्यों नहीं पूजा करते हैं? सही है। दान आप देते हैं। पहले नहीं, आपने उंगली नहीं, देखा आगे है नहीं। कि दान देने वाला और दान लेने वाला क्या पात्र है? ये शिक्षित भारत में शिक्षा के होते हुए भी क्या इनको कहा जाए, अंधा कहा जाए या बुद्धिहीन कहा जाए या गुणहीन कहा जाए? हमारी समझ में तो यह है, इसको जो कुछ कह लिया जाए वो बहुत ही थोड़ा है। कुमार साहब, मैं एक आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जो महाकुंभ चल रहा है उस जो है इसके बारे में क्या कहेंगे? और कई ऐसी समस्याएं पैदा हुई हैं जहाँ पे कई लोगों की जानें भी गई हैं और पता नहीं दूर दूर दराज से इतनी भीड़ भाड़ है, कम से कम दसियों किलोमीटर दूर लोगों 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है कुंभ नहाने के लिए। और कई लोग ऐसे, कई आगजनी के शिकार हुए हैं, कई वैसे शिकार हुए हैं, कई लोगों की जानें गई हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी असलियत सच्चाई अगर देखी जाए तो इसमें किसी सरकार का दोष नहीं है, दोष है जनता का। जनता जो है वो इतनी अंधकारमय हो चुकी है, इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे स्वर्ग जाना बहुत पसंद है। कहीं कुंभ नहीं है, कहीं गंगा जी का जल ऐसा नहीं है जो अंदर के मैल को धो दे, कहीं कोई ऐसी पृथ्वी पर ऐसा सरोवर नहीं बना है जिस सरोवर में जीव जंतु ना रहते हों और उस जीव जंतु में वो टट्टी ना करते हों, पेशाब ना करते हों, मरते ना हों और जन्म लेने का सूतक भी उनको ना लगता हो, लेकिन उसमें नहाने वाला पवित्र होता है। इन पाखंडियों को जब तक शिक्षित सही ज्ञान नहीं मिलेगा, ये उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या चीज़ है। गंगा माता, जितने भी मेरे तीर्थ स्थान हैं वो किस लिए बनाए गए थे, किस भावना से बनाए गए थे, आज उनका दुरुपयोग हो रहा है। लोग ऐसी ऐसी जगह पर जाकर के, जैसे गंगा स्नान में ही, कुंभ में ही देख लीजिए अभी कितने लोगों की जानें गईं। क्यों गईं? इसका दोषी सरकार है। सरकार को बताते हैं दोषी है। सरकार क्या दोषी है? आप क्या बुद्धिहीन है क्या? आप क्यों जाते हैं ऐसी जगह पर जहां भीड़ होती है? सरकार का सहयोग करने की बजाय आप सरकार का नुकसान पहुंचाते हैं और दान करके अपने धन को गलत हाथों में जो पैसा पहुंचाते हैं, जिसकी बदौलत आज देश के अंदर अनेकों गलत काम हो रहे हैं। एक तरफ गौ हत्या पर रोक है, बूचड़ खाने पर रोक है, दूसरी तरफ लाइसेंस दे करके पैसा दो, लाइसेंस लो, कुछ भी करो। ऐसी व्यवस्थाएं जिस देश के अंदर फैली हैं, वहां जनता जो है जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कर सकती है। जनता को शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा और अपनी समाज में फैली हुई कुरीतियों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अंधविश्वास आदमी की जड़ें खोदता है और उसको बिल्कुल ऐसे स्थान पर खड़ा कर देता है जैसा कि गुलामी से पहले स्थिति थी,
कि गरीब का बेटा गरीब रहेगा और राजा का बेटा राजा बनेगा। आज संविधान के बदौलत चाय बेचने वाले हों या मुर्गी पालने वाले हों या सूअर चराने वाले हों, अपने को कोई शूद्र कहता है, कोई ब्राह्मण कहता है, कोई बैकवर्ड कहता है। जरा अपने मन में झांक करके देखो, कहाँ तुम्हारी वो बैकवर्डी थी, कहाँ तुम्हारी वो दलित गिरी थी, जब तुम्हारे माँ बाप गली में साफ धुले हुए कपड़े पहन करके नहीं निकल सकते थे, तखत पर नहीं बैठ सकते थे, चारपाई पर नहीं बैठ सकते थे, कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे। ऐसे समय में तुम्हें एक मसीहा ने शिक्षा का अधिकार दे करके, संगठित रहने का अधिकार दे करके इतना बड़ा उपकार किया, उस उपकार को भूल गए। आज अपने पेट के लिए अगर कोई लालच दे दे कि आप अपनी समाज को जो है गर्द में डाल दो, भिखारी बना दो, तो अपने लालच के लिए ये पार्टियां अपने पूरे समाज को, अपनी जाति को, अपने धर्म को बेवकूफ़ बना रही हैं। ऐसी कोई पार्टी नहीं है, ऐसी कोई जाति नहीं है जिस पार्टी के लोग गलत लोगों के साथ रह करके और अपने समाज को, अपने जनता को, अपने परिवार को 2004 से पेंशन खत्म कर दी है। इस पर आपका क्या विचार है? क्या आपके लड़कों को पेंशन मिलेगी? चाहिए जैसा कि संविधान के पहले था। आपने कहा आप संविधान के बारे में बताया और संविधान को लेके और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के कई ऐसी बातें बताई जिसके प्रति समाज अगर जागरूक ना हुआ तो समाज जो है और गर्द में चला जाएगा। धन्यवाद। मैं मार साहब जी के साथ राजेश यादव, NDTV न्यूज़ से। धन्यवाद।